बहुत समय पहले एक विशाल राज्य में एक जादूगर राजा का शासन था। ये राजा अपनी जादुई शक्तियों और बुद्धिमानी के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। उसके पास असंख्य खजाने, शक्तियाँ और एक विशाल राज्य था। लेकिन उसके जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति उसका बेटा था, प्रिंस अर्जुन। अर्जुन सुंदर, बुद्धिमान और साहसी था, लेकिन उसमें एक कमी थी। उसे हमेशा लगता था कि उसे अपनी समस्याओं को हल करने के लिए अपने पिता की जादुई शक्तियों की जरूरत पड़ेगी। यह कहानी उस साहस और आत्मनिर्भरता की है जो अर्जुन ने सीखी और कैसे उसने अपने पिता के साथ मिलकर राज्य को बचाया। सूरज की पहली किरणें राजमहल की सुनहरी दीवारों पर पड़ रही थीं। महल के अंदर प्रिंस अर्जुन अपनी किताबों में खोया हुआ था। तभी जादूगर राजा वहां पहुंचे। अर्जुन, क्या कर रहे हो? इतने शांत क्यों हो? पिताजी, मैं सोच रहा था कि जब आपके पास इतनी सारी शक्तियां हैं तो मुझे कुछ भी सीखने की क्या जरूरत है। आप तो हर समस्या चुटकी में हल कर सकते हैं। राजा मुस्कुराए। अर्जुन, शक्ति का सही मूल्य तभी समझ में आता है जब हम उसे अपने दम पर हासिल करें। मेरी शक्तियां मेरी मेहनत और समझ का नतीजा हैं। अगर तुम इन पर निर्भर रहोगे तो कभी अपनी असली ताकत नहीं पहचान पाओगे। लेकिन पिताजी, क्या होगा अगर मैं असफल हो जाऊं? राजा, असफलता ही तुम्हें सिखाएगी कि सफलता का स्वाद कैसा होता है। जंगल का रहस्य। कुछ दिनों बाद राज्य में अजीब घटनाएं होने लगीं। फसलें सूख रही थीं, नदी का पानी सूख गया था और लोग बीमार पड़ने लगे थे। एक दिन राजा ने अर्जुन को बुलाया। अर्जुन, राज्य पर संकट आया है। हमारे जादुई पुस्तकालय से जीवन का मोती चोरी हो गया है। यह मोती हमारे राज्य को जीवन और ऊर्जा प्रदान करता था। तुम्हें इसे वापस लाना होगा। लेकिन पिताजी, मैं अकेला कैसे जाऊं? मुझे आपकी मदद चाहिए। यह तुम्हारी परीक्षा है अर्जुन। मैं तुम्हें 3 जादुई वस्तुएं दूंगा। एक जादुई तलवार, इसके ये बोलने वाला पक्षी और एक अदृश्य चोगा। लेकिन इन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करना तुम्हें खुद सीखना होगा। अर्जुन ने साहस जुटाया और जंगल की ओर रवाना हो गया। जंगल गहरा और भयानक था। अर्जुन को एक पेड़ के नीचे से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। कौन है वहां? मैं एक बूढ़ा साधु हूँ। मुझे एक दानव ने इस पेड़ से बांध दिया है। अर्जुन ने सोचा कि यह दानव की चाल भी हो सकती है। उसने जादुई पक्षी से पूछा। यह सच बोल रहा है। इसे मुक्त करो, ये तुम्हारी मदद करेगा। अर्जुन ने साधु को मुक्त किया। साधु ने उसे आशीर्वाद दिया। तुम्हारा दिल नेक है। आगे एक काला तालाब मिलेगा। उसमें तुम जो भी देखोगे उससे विचलित मत होना। यह सिर्फ तुम्हारे मन के डर की परछाई है। काले तालाब की चुनौती। जैसे ही अर्जुन तालाब के पास पहुंचा, पानी में उसे अपने सबसे बड़े डर दिखाई दिए। उसने खुद को असफल होते देखा, अपने पिता की नाराजगी देखी और राज्य के लोगों की पीड़ा महसूस की। यह सब भ्रम है। मुझे अपने मन पर काबू पाना होगा। उसने अपनी आंखें बंद की और ध्यान लगाया। जब उसने आंखें खोली तो तालाब का पानी साफ हो चुका था। वहां से उसे एक रास्ता दिखाई दिया। दानव की गुफा। रास्ता उसे एक बड़ी गुफा तक ले गया। गुफा के अंदर दानव अपने खजाने के साथ बैठा हुआ था। कौन है जो मेरी गुफा में आया है? क्या तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं? मैं यहाँ अपने राज्य का जीवन का मोती लेने आया हूँ। दानव ने जोर से हंसते हुए कहा। अगर तुम मुझे 3 पहेलियों का सही जवाब दे सको तो मैं तुम्हें मोती दे दूंगा, वरना तुम्हारी जान मेरी होगी। अर्जुन ने साहस से सहमति जताई। दानव। पहली पहेली, वह क्या है जो जितना ज्यादा बांटोगे उतना ही बढ़ता जाएगा? ज्ञान। दूसरी पहेली, वह क्या है जो तुम्हारे पास है लेकिन तुम दूसरों को देने के बाद भी अपने पास रखते हो? मुस्कान। दानव थोड़ा परेशान हुआ। तीसरी पहेली, वह क्या है जो बिना कुछ कहे सब कुछ सिखा देता है? असफलता। दानव हैरान रह गया। जीवन का मोती और अर्जुन की विजय। दानव ने मोती अर्जुन को सौंप दिया। तुमने मुझे हरा दिया, लेकिन तुम्हारा साहस और बुद्धिमानी मुझे प्रभावित कर गई। जाओ अपने राज्य को बचाओ। अर्जुन ने मोती लिया और महल वापस लौट आया। मोती ने राज्य में फिर से जीवन भर दिया। अर्जुन का सबक। राजा ने अर्जुन को गले लगाया। तुमने साबित कर दिया कि तुम सिर्फ मेरे बेटे नहीं बल्कि इस राज्य के असली उत्तराधिकारी हो। अर्जुन। पिताजी, मैंने आज सीखा कि असली शक्ति हमारे भीतर होती है। हमें बस खुद पर भरोसा करना आना चाहिए।
राजा मुस्कुराए और बोले, यही तो मैं हमेशा से चाहता था कि तुम सीखो। इस घटना के बाद अर्जुन ने खुद को और मजबूत बनाया। उसने अपने राज्य और प्रजा की सेवा में जीवन समर्पित कर दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि असली शक्ति बाहरी जादू में नहीं, बल्कि हमारी आत्मा और विश्वास में होती है। बहुत समय पहले एक विशाल साम्राज्य हुआ करता था जिसका नाम था चंद्रगिरी। वहां के राजा अर्जुन देव अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखते थे। उनके पास सब कुछ था, धन, वैभव और अपार शक्तियां, परंतु उनकी एक कमी थी, उनकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन महल में एक जादूगर आया जिसका नाम था रुद्रेश्वर। वह बहुत बुद्धिमान और चमत्कारी था। उसने राजा अर्जुन देव से कहा, महाराज, अगर आप चाहें तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, परंतु इसके लिए आपको एक कठिन परीक्षा से गुजरना होगा। राजा ने तुरंत हामी भर दी। जादूगर ने राजा को एक विशेष मंत्र दिया और कहा, आपको यह मंत्र 7 दिनों तक हर रोज सूरज उगने से पहले दोहराना होगा। अगर आप सफल हुए तो आपकी गोद भर जाएगी, लेकिन अगर आप असफल हुए तो इसका परिणाम घातक हो सकता है। राजा और रानी ने पूरी श्रद्धा से यह प्रक्रिया पूरी की। 7 दिन के बाद रानी के गर्भवती होने की खबर आई। पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। कुछ महीनों बाद रानी ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया राजकुमार अर्जुनराज। लेकिन जन्म से ही वह बच्चा सामान्य नहीं था। उसकी आंखों में अद्भुत चमक थी और उसकी हर हरकत में जादू छलकता था। एक दिन राजकुमार ने खेलते खेलते चमत्कार कर दिया। उसने अपनी उंगली से एक सूखी झील को पानी से भर दिया। ये देखकर राजा, रानी और राज्य के लोग स्तब्ध रह गए। महल के एक पुरोहित ने कहा, यह बच्चा साधारण नहीं है, इसमें दिव्य शक्तियां हैं। इसे सही मार्गदर्शन की जरूरत है, नहीं तो ये शक्तियां विनाश का कारण बन सकती हैं। अंधकार की शुरुआत राजकुमार बड़ा होने लगा। उसके जादू ने पूरे राज्य में ख्याति फैला दी। लोग उसे जादूगर राजकुमार के नाम से पुकारने लगे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, राजकुमार में अहंकार आने लगा। वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल अपने मनोरंजन के लिए करने लगा। एक दिन उसके दोस्तों ने उसे चुनौती दी, अगर तुम सच में इतने शक्तिशाली हो तो पूरे जंगल को आग लगाकर दिखाओ। राजकुमार ने बिना सोचे समझे अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया और पूरे जंगल में आग लगा दी। जंगल में रहने वाले जीव जंतु मरने लगे। ये देखकर राजा अर्जुन देव ने राजकुमार को डांटा, अर्जुनराज, तुम्हारी शक्तियां प्रकृति की रक्षा के लिए हैं, विनाश के लिए नहीं। लेकिन राजकुमार ने अपने पिता की बात को नजरअंदाज कर दिया। गुरु की तलाश राजा को चिंता होने लगी। उन्होंने राजकुमार को सही दिशा देने के लिए एक गुरु की खोज शुरू की। अंत में उन्हें एक साधु मिले जिनका नाम था आचार्य वशिष्ठ। आचार्य ने कहा, महाराज, ये बालक विशेष है, लेकिन इसकी शक्ति को संतुलन में लाने के लिए इसे कठोर तपस्या करनी होगी। मैं इसे अपने आश्रम ले जाऊंगा। राजा और रानी ने भारी मन से राजकुमार को आश्रम भेजा। तपस्या और परिवर्तन। आश्रम में राजकुमार को बहुत कठिन प्रशिक्षण से गुजरना पड़ा। उसे सिखाया गया कि जादू का सही उपयोग क्या होता है। आचार्य ने एक दिन राजकुमार से कहा, तुम्हारी शक्ति तुम्हारे भीतर का आईना है। अगर तुम्हारे विचार अच्छे हैं तो शक्ति भी अच्छे काम करेगी, लेकिन अगर तुम्हारे विचार बुरे हैं तो यही शक्ति तुम्हें नष्ट कर देगी। धीरे धीरे राजकुमार का अहंकार खत्म होने लगा। उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल लोगों की मदद के लिए करना शुरू कर दिया। अंतिम परीक्षा। एक दिन चंद्रगिरी पर एक संकट आया। पड़ोसी राज्य के राजा काल भैरव ने चंद्रगिरी पर हमला कर दिया। उनकी सेना बहुत बड़ी और शक्तिशाली थी। चंद्रगिरी की सेना इस युद्ध को जीतने में सक्षम नहीं थी। राजा अर्जुन देव ने राजकुमार को बुलाया और कहा, बेटा, अब तुम्हारे पास मौका है ये साबित करने का कि तुम्हारी शक्तियां इस राज्य के लिए वरदान है। राजकुमार ने युद्ध में उतरने का निर्णय लिया। उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए दुश्मन की सेना को हराया। उसने काल भैरव को बंदी बना लिया, लेकिन उसे मारने की बजाय जीवन दान दिया। जब काल भैरव ने पूछा, तुम्हारे पास मुझे मारने की शक्ति थी, फिर क्यों छोड़ा? राजकुमार ने कहा, शक्ति का सही उपयोग जीवन देने में है, न कि जीवन लेने में। अध्यात्म की ओर रुख। इस घटना के बाद राजकुमार ने राजगद्दी को त्याग कर आध्यात्मिक जीवन का मार्ग चुना। वह अपने गुरु के आश्रम लौट गया और अपने जीवन को दूसरों की मदद के लिए समर्पित कर दिया।
इस तरह जादूगर राजकुमार न केवल अपनी गलतियों से सीखा, बल्कि पूरी दुनिया को यह संदेश दिया कि सच्ची शक्ति वह है जो दूसरों के भले के लिए इस्तेमाल हो।